हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ का पार्ट नंबर 18 जो है उसका डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, यानी ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे देशों में जाकर वहाँ बस जाता है। जो दूसरे देश में जाकर बस जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इमिग्रेंट। उसे इमिग्रेंट बोलते हैं। तो इमिग्रेंट वर्ड देखते ही आया कहाँ से है? तो इमिग्रेंट जो है ये आपका लैटिन वर्ड है, इमिग्रेटर्स आया है। लैटिन वर्ड इमिग्रेटर्स जिसका मतलब होता है मूव्ड अवे। मूव्ड अवे मतलब कहीं दूसरी जगह पर चले जाना। तो इसको ट्रिक से भी आप लर्न कर सकते हैं इमिग्रेंट को। इसको निमोनिक बना के भी लर्न कर सकते हैं, जिसमें देखते हैं कैसे। इमी प्लस ग्रांट। इमी प्लस ग्रांट दो पार्ट में से डिवाइड कर लीजिए। ग्रांट मतलब क्या होता है? ग्रांट परमिशन। जैसे परमिशन, किसी चीज़ की परमिशन मिलता है तो क्या बोलते हैं? ग्रांट परमिशन। तो इमी, मान लीजिए इमी नाम का कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसको जो है गृह मंत्रालय से ग्रांट मिल गया। किस किस ग्रांट मिल गया? कि तुम दूसरे देश में जाकर बस सकते हो। तो इस चीज़ का ग्रांट परमिशन उसे मिल गया गृह मंत्रालय से। इमी को गृह मंत्रालय से जो है दूसरे देश में जाने का ग्रांट परमिशन मिल गया। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन फेमस एंड रिस्पेक्टेड विथ इन अ पार्टिकुलर स्पेयर, यानी अपने क्षेत्र में विख्यात कोई पर्सन जो जिसको कि उस एरिया में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है और उसे सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड इमिनेंट। उसे इमिनेंट बोलते हैं। वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड इमिनेंटम से आया, जिसका मतलब होता है प्रोमिनेंट, यानी प्रसिद्ध। तो इमिनेंटम से बना है इमिनेंट। नेक्स्ट है वन हु गोज फॉर अ सीक्रेट ऑफिशियल मिशन, यानी जो किसी गुप्त सरकारी मिशन पर हो उसे बोलते हैं ई मिजरी। ई मिजरी मतलब ऐसा पर्सन जो किसी सरकारी मिशन पर हो, गुप्त मिशन पर हो। जैसे कि एजेंट वगैरह होते हैं, या रॉक एजेंट हो गए, या सीबीआई के एजेंट है, कोई भी एजेंट हो। तो ये वर्ड जो है मिजरी, ये लैटिन वर्ड इमिसरीज से आया है। इमिसरीज जिसका मतलब होता है स्पाई या जासूस। तो इमिसरीज से मिलकर बना है इमिसरी। तो इसको आप ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। ई प्लस मिस्री, इसको हिंदी वाले मिस्री से रेट करके लर्न करिए। मिस्री को ई मिस्री, मिस्री। तो ई, तो ई चीटी, ई मीन्स एंड। तो हम कहेंगे ई जो एंड है ये मिस्री की खोज में जासूसी कर रही है। मिस्री जो चीटियाँ होती क्या करती है? वो मीठे चीज़ों की खोज करती रहती है। तो मिस्री को आप मीठे चीज़ से रिलेट कर लीजिए, क्योंकि मिस्री मीठा होता है। तो ई हिंदी वाला, जैसे ई बोलते हैं देहाती भाषा में ई, तो ई जो चीटी है, ई मिस्री के खोज में गुप्त मिस्री की खोज में जो है जासूसी कर रही है। देख रही है मिस्री कहाँ है, उसे मिल जाए और वो खा ले से। तो इस तरह से आप रेट करके लर्न कर सकते हैं। अगला वर्ड है द एबिलिटी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स अनदर, यानी दूसरों की भावनाओं को समझने का गुण, यानी ऐसी योग्यता जो दूसरों की फीलिंग्स
उनकी भावनाओं को, उनकी परेशानियों को समझ सके, दैट इज़ एम्पैथी, उसे एम्पैथी बोलते हैं। तो एम्पैथी आपको जो है सिंपैथी जैसे साउंड कर रहा है, तो साउंड्स लाइक सिंपैथी। तो सिंपैथी मीन्स जानते हैं आप लोग क्या होता है, सिंपैथी में सहानुभूति। तो एम्पैथी को आप सिंपैथी से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। तो सहानुभूति दिखाना दूसरों के प्रति, सहानुभूति कब दिखाता है व्यक्ति, जब बहुत ही दयावान हो, जो दूसरों के फीलिंग्स को समझे। तो एम्पैथी जो है साउंड लाइक एम्पैथी साउंड लाइक सिंपैथी। तो एम्पैथी को सिंपैथी से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। वो पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा सिंपैथी, इसलिए वो एम्पैथी दिखाता है, क्योंकि वो सिंपैथी उसके अंदर, इसलिए वो एम्पैथी दिखाता है। तो एम्पैथी वर्ड ये ग्रीक वर्ड इम्पैथिया से आया है। इम्पैथिया जिसका मतलब होता है फिजिकल अफेक्शन और अ पैशन। फिजिकल अफेक्शन यानी जो है शारीरिक लगाव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैच और सरपस अ पर्सन बाय इमिटेशन, यानी अनुसरण करके बराबरी पर आना। मैच करना यानी उसका उसी के जैसे गुणों का अनुसरण करके, या उसको जो है दबा कर, या उसका अनुसरण करके किसी की बराबरी करना। कुल मिलाकर किसी का मतलब किसी कंपेटेबल होना है। अराइवल होना, जैसे अराइवल होता है ना प्रतिद्वंदी, यानी किसी का प्रतिद्वंदी होना, उसका अनुसरण करके उसको देख देख कर जो है उसको पीछे छोड़ देना, मतलब उसी से सीख कर जो है उसी को ही पीछे छोड़ देना किसी भी चीज़ में। तो इसका मतलब होता है इमुलेट, उसे इमुलेट बोलते हैं। एक मिनट, हाँ, दैट इज कॉल्ड इमुलेट, उसे इमुलेट बोलते हैं। तो इमुलेट कैसे लर्न करेंगे, इसको देखते हैं ट्रिक्स कैसे लर्न करेंगे। इसमें इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, एमयू प्लस लेट। तो एमू जो है, एमू पक्षी होता है, एमू बर्ड होता है जो फ्लाइटलेस होता है, जो उड़ नहीं सकता। तो एमू लेट हो गया, मान ली एमू में और पेंगुइन में रेस हो गई, तो जो क्या हुआ, एमू चलते चलते रास्ते में सो गया, ठीक, और वो लेट हो गया, वो और पेंगुइन उससे आगे निकल गया। तो जब उठ के देखता है कि पेंगुइन उससे आगे निकल गया, तो वो तेजी से दौड़ता है, और दौड़ते दौड़ते उसका अनुसरण करके उसके बराबरी पर आ जाता है पेंगुइन के। तो एमू जो है लेट होने की वजह से वो जल्दी से दौड़ता है, और उसका अनुसरण करके उसके बराबरी पर पेंगुइन के बराबरी पर आ जाता है। इस तरह से फनी वे से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। इसका रूट वर्ड देखते हैं। तो एमुलेट ये एमुलेटस से आया है, लैटिन वर्ड एमुलेटस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू राइवल या प्रतिद्वंदी। नेक्स्ट नेक्स्ट है बुक दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, यानी ऐसी किताब जिसमें हर प्रकार की थोड़ी बहुत नॉलेज दी गई हो, सूचना दी गई हो, थोड़ी थोड़ी हर फील्ड के बारे में उसमें नॉलेज दिया गया हो, दैट इज़ कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, एक ऐसी बुक होती है जिसमें हर क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत जो है सूचना उसके बारे में ठीक ठाक दे देता है। डीप नॉलेज तो नहीं देता, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको दे देगा। तो इंसाइक्लोपीडिया ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड इंसाइक्लियस। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं।
हाँ, तो ग्रीक वर्ड इनकाइलियस से मिलकर बना है, और पेडपीडिया। इनकाइलियस मतलब होता है जनरल, इनकाइलियस मतलब होता है जनरल, और पीडिया मतलब एजुकेशन। तो यानी जनरल एजुकेशन, ऐसी बुक जो जनरल एजुकेशन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट, अ डिजीज दैट ऑकर्स विथ इन अ स्पेसिफिक एरिया, यानी ऐसी बीमारी जो किसी क्षेत्र विशेष में फैले, जो उसी एरिया में फैलने वाली बीमारी, किसी खास एरिया में फैलने वाली बीमारी, दैट इज एंडेमिक, उसे एंडेमिक बोलते हैं। जैसे पेंडेमिक होता है, पेंडेमिक महामारी, ऐसे एंडेमिक। तो इसको कैसे इसे कैसे लर्न करेंगे, तो इसको रिलेट करिए एंड से, एंड। एंड और प्लस मिक, मिक मिक मतलब मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे रेट कर लीजिए कि मिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब होता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से फैल गया, जिससे वहाँ के लोगों का अंत हो गया, बीमारी वजह से एंड हो गया, उस एरिया में लोगों का अंत हो गया, एंड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से फैल गया, यानी उस क्षेत्र में कोई बीमारी फैल गई जिससे वहाँ के लोग मर गए। तो इस तरह से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। इसका रूट देखते हैं। तो एंडेमिक ये आपका ग्रीक वर्ड है, एक मिनट, ग्रीक वर्ड इन ऑल डेमोस, डेमोस मतलब पीपल, तो इन और डेमोस से मिलकर बना है आपका। तो डेमोस मतलब होता है पीपल, और इन मतलब में, यानी डेमोस मेन रूट वर्ड का डेमोस है, डेमोस मतलब होता है लोग। नेक्स्ट, अकम्पनीड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, यानी ऐसा प्रोसेस, ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें हीट जो है उसमें एब्जॉर्ब होता है, हीट का यूज़ होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप पानी में जब ग्लूकोज घोलते हैं, ग्लूकॉन डी या कोई भी ग्लूकोज उसमें घोलते हैं, तो पानी ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर जो होता है, जो ग्लूकोज होता है, वाटर की पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे पानी जो ठंडा हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एंडोथर्मिक वर्ड जो है, ये ग्रीक वर्ड एंडो से मिलकर बना है, जिसका मतलब है विथिन, और थर्म मीन्स होता है हॉट, थर्म या थर्मा, थर्म वर्ड जिसका मतलब होता है हॉट, हॉट या गर्म, यानी विथिन मीन्स इसके अंदर, यानी गर्मी जो है किसी के अंदर समा जाना। नेक्स्ट है दैट विच लास्ट लॉन्ग, यानी ऐसी वस्तु जो बहुत दिनों तक टिकाऊ रहे, बहुत दिनों तक चले, दैट इज कॉल्ड एंड्यूरिंग, उसे एंड्यूरिंग बोलते हैं। तो इसको अगर ब्रेक करें तो इसमें आपको एंड वर्ड मिलेगा, एंड और प्लस रिंग, एंड प्लस रिंग। तो रिंग, जैसे मान लीजिए ये रिंग है, साइकिल है, रिंग मतलब साइकिल। तो रिंग क्या होता है? रिंग में कोई भी चीज़ जो है, जैसे मान लीजिए ये रिंग है, एक मिनट इसको मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए ये साइकिल है, ये रिंग है, यहाँ पर आपने एक पॉइंट ए लगाया, पॉइंट ए, ठीक। तो मान लीजिए पॉइंट ए से आप चलना स्टार्ट किए, आप फिर चलते चलते आप फिर वापस फिर उसी पॉइंट पे आ गए। तो रिंग का मतलब ये होता है ना कि जहाँ से स्टार्ट करेंगे आप वहीं पे
फिर से आ जाएंगे। मतलब जो ऐसा प्रोसेस जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसा प्रोसेस जो कभी ख़त्म ना हो, मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला प्रोसेस। उसी तरह से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कभी ख़त्म ना हो, वो इतना मजबूत, इतना टिकाऊ है कि वो कभी ख़त्म ना होगा, और रिंग के जैसे वो चलता रहेगा। तो इंड्यूरिंग मतलब होगा बहुत ही मजबूत या टिकाऊ। तो इंड्यूरिंग जो है लैटिन वर्ड इन और ड्यूरस से आया है। तो ड्यूरस का मतलब होता है हार्ड, मतलब बहुत ही हार्ड, जो कभी ख़त्म ना हो। ड्यूरस का मतलब होता है हार्ड। नेक्स्ट इज, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट इज स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कम्प्लीटली, यानी किसी चीज़ को पूरी तरह से आच्छादित कर लेना या घेर लेना, पूरी तरह से ओवरटेक कर लेना है, जिससे कि पूरी तरह से ढक जाए, नहीं किसी चीज़ को पूरी तरह से ढक लेना। दैट इज कॉल्ड इनगल्फ। उसे क्या बोलते हैं? उसे इनगल्फ बोलते हैं। इनगल्फ मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेना। तो इनगल्फ, तो इनगल्फ होता है किसी चीज़ के अंदर समाया। तो इसको लर्न कैसे करेंगे? गल्फ जो है हिंदी वाले इन से रिलेट करिए, इन, सॉरी हिंदी नहीं, इन वाले, आई एन इन, और गल्फ मतलब गल्फर। गल्फर, गल्फर क्या होता है? मतलब जो गिल्स होते हैं, फिश के गिल्स को हम गल्फर बोलते हैं। तो इन द गल्फ, इन द गल्फर, यानी फिश के गल्फर के अंदर कोई चीज़ अगर चली जाएगी तो वो उसको पूरी तरह से आच्छादित कर लेगा या ढक लेगा। तो फिश के अगर गल्फर में या उसके गिल्स में, यानी अपने मुंह के अंदर कोई अगर चीज़, कोई चीज़ ले ले, वो गल्फर के अंदर ले ले, तो क्या होगा? वो उसको पूरी तरह से ढक लेगी और उसको अपने पेट के अंदर ले लेगी। तो इस तरह से गल्फर, इन गल्फ मतलब होगा अंदर ले लेना। इन गल्फ मतलब किसी को अंदर ले लेना, पेट के अंदर ले लेना, या पूरी तरह से ढक लेना, या उसे कहते हैं कि निगल लेना। तो इनगल्फ ये फ्रेंच वर्ड इन प्लस गोल्फ से आया है। इन का मतलब होता है इन या इनटू, और गोल्फ मतलब होता है वर्लपूल। वर्लपूल मतलब भंवर, जो भंवर उठता है तो क्या करता है? वो सबको अपने अंदर समा लेता है। तो भंवर में कोई चीज़ जाती है तो उसके अंदर समा लेता है। तो गोल्फ मतलब होता है भंवर। तो गल्फ से मिलकर बना है गल्फ, इन गल्फ मतलब भंवर के अंदर समा जाना। नेक्स्ट, अ स्टेट ऑफ, एक मिनट मार्क कर लेते हैं, ए स्टेट ऑफ मेंटल अवेयरनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी काम की कमी, काम ना होने की वजह से ऊब लगना। स्टेट ऑफ मेंटल अवेयरनेस, अवेयरनेस में थकान, यानी मानसिक मेंटली रूप से थकावट महसूस होना, जिस किसकी वजह से? इसलिए कि आपके पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, यानी काम ना होने की वजह से आप मानसिक रूप से थकावट या ऊब महसूस करें। जब किसी पर्सन के पास कोई काम नहीं होता तो उसको बहुत उबाई लगती है, ये बहुत ही बोरिंग महसूस होता है। दैट इज कॉल्ड इनुई, उसे इनुई बोलते हैं। तो इनुई इसका रूट देखते हैं पहले। तो इनुई ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड इनुई से आया है। इसका मतलब होता है एनोयंस या चिढ़, यानी चिढ़ लगना या ऊब लगना। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफिशियली रजिस्टर्ड एज अ मेंबर और ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, यानी किसी इंस्टीट्यूशन या संस्था में जो है ऑफिशियली रूप से नाम दर्ज होना। दैट इज इनरोल। इनरोल मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन कराना किसी कॉलेज में
या मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन में अब जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो अपना नाम इसमें इनरोलमेंट कराते हैं ना, तो उसे इनरोल बोलते हैं। इनरोल मतलब अपना नाम उसमें दर्ज कराना। इनरोल मतलब किसी इंस्टीट्यूशन में जो है अपना नाम जो है वहाँ पे दर्ज कराना या वहाँ एडमिशन लेना। इसका रूट देखते हैं। तो ये वर्ड जो है ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड इन और रोल से आया है। इन का मतलब होता है मेक या पुट इन, और रोल मतलब होता है रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड इन ए रजिस्टर। तो इन और रोल से मिलकर बना है। इन मतलब होता है मेक या पुट इन, यानी किसी चीज में लिखना, और रोल ROLL रोल, रोल मतलब होता है रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड इन अ रजिस्टर, इसका मतलब होगा रिकॉर्ड इन अ रजिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू अट्रैक्टेड टूवर्ड्स समथिंग, यानी किसी चीज के प्रति आकर्षित होना, दैट इज एंथरल। एंथरल मीन्स होता है किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट हो जाना, यानी या आकर्षित हो जाना। तो इसका रूट देखते हैं। रूट देखिए तो ये लेट मिडिल इंग्लिश टर्म है। इन प्लस थ्रेल से मिलकर बना है। इन का मतलब होता है IN इन, यानी में, और थ्रेल का मतलब होता है स्लेव। थ्रेल का मतलब होता है स्लेव। तो स्लेव से मिलकर बना। स्लेव जो क्या होता है, स्लेव जो है हमेशा अट्रैक्ट रहता है अपने मालिक के प्रति, हमेशा जो है उसके ओर खींचा रहता है, वो जो हुक्म देगा उसे मानना पड़ेगा। तो इसको निमोनिक से रन करने की कोशिश करते हैं। तो निमोनिक अगर इसका बनाए, इसका बन जाएगा। तो इंथ्रल में आपका जो है थर बढ़ रहा है। तो इसको ऐसे ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। इन प्लस थर, इसको हिंदी वाले थर से रिलेट करिए, और ऑल। इंथरल, इंथर ऑल, इंथरल को इंथर ऑल। तो क्या होता है, इन द कस्टडी ऑफ योर मास्टर, मतलब जब आप जो है जब किसी के अंडर में काम करेंगे, उसके कस्टडी में होंगे, तो आप अपने मालिक को देख के क्या करेंगे, मतलब कोई भी नौकर है अपने मालिक को देखकर थर थर करके कांपेगा कि अरे मालिक आ गया, कहीं हमसे कोई गलती अगर हो गया हम काम से निकाल ना दे। कि बॉस को देख के डर लगने लगता है। ऑल यानी सभी लोग। तो जितने भी लोग जो है उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो उस बॉस को देखकर वो थर थर करके कांपने लगते हैं और इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं कि देखो कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो इंथल मतलब होगा अट्रैक्ट हो जाना, किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाना। या इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, इंथर जैसे कि मान लीजिए ये वायर है, इलेक्ट्रिक का वायर है। चल आइए, इस वायर में इंसुलेशन नहीं हुआ है, बिना विदाउट इंसुलेटेड का, मतलब विदाउट इंसुलेटेड वायर है, खुला वायर है। अगर कोई पर्सन इसको अगर छुएगा तो क्या होगा, अगर मान लो इसको छुएगा तो उसको बिजली का शॉक लगेगा और थर थर करके कांपने लगेगा और वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो बिजली के तार के पास अगर आप फिंगर लाएंगे, वो आपको चिपका लेता है। बिजली क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है, यानी अपने ओर चिपका लेता है। तो बिजली के तार को छुएंगे तो आपको चिपका लेगा। जब आपको चिपका लेगा तो आप थर थर करके कांपने लगेंगे। तो बिजली के तार को छुएंगे तो आप थर थर करके कांपने लगेंगे, क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट कर लेगा, आपको चिपका लेगा। तो इस तरह से फनी वे से रेट करके आप लर्न कर सकते हैं। इसका रूट भी देख लेते हैं। तो इंथरल वर्ड
अच्छा, रूट मैंने बता दिया आपको उसका। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट्स बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग अ ग्रेटर देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू डू सो। यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन जब बिजनेस करता है तो बाकी लोगों के कंपेरिजन में वो फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा लेता है, उसे हम बोलते हैं उद्यमी या व्यवसायी। उद्यमी व्यवसायी या व्यवसायी क्या होता है? जो पैसे का रिस्क लेकर बिजनेस स्टार्ट करता है, इसीलिए इसको उद्यमी बोलते हैं, यानी साहसी। क्योंकि पैसा लगाकर बिजनेस करना जो बहुत, उसके लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए। इस पर्सन तभी कर सकता है जब सुंदर साहस हो। कहीं पैसा अगर आपका डूब गया, अगर आप दिवालिया हो गए तो क्या होगा? तो साहस रखकर बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, इसी इसको उद्यमी बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में एंटरप्रेनर। तो एंटरप्रेनर में होता है उद्यमी या व्यवसायी। इसका रूट देखते हैं। तो ये वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड से आया है। ये फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेनर से आया है। फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेनर, जिसका मतलब होता है वन हु अंडरस्टैंड और मैनेजेस। ऐसा पर्सन जो क्या करता है, सॉरी अंडरटेक, वन हु अंडरटेक और मैनेजेस, जो किसी चीज़ को मैनेज करता है या उसको संभालता है। इसका मतलब ये होता है। तो चलिए इसको अब देखते हैं, निमोनिक से लर्न करने की कोशिश करते हैं। निमोनिक से देखते हैं कैसे लर्न कर सकते हैं इसको। तो निमोनिक से इसको थोड़ा ब्रेक कर लीजिए वर्ड को। इंटर से, इंटर इंटर मतलब इंटरमीडिएट वाला इंटर, जो हम इंटर करते हैं, इंटरमीडिएट वाला इंटर प्लस प्री और प्लस नर। नर मतलब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो कोई स्टूडेंट है वो इंटर पास करने से, इंटर मतलब इंटरमीडिएट, प्री मतलब पहले, मतलब इंटरमीडिएट पास करने से पहले ही उसने अपना व्यवसाय स्टार्ट कर दिया, वो उद्यमी था। यानी कोई नर, यानी कोई स्टूडेंट प्री मिस पहले ही इंटर पास करने के पहले ही वो उद्यमी बन गया, उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इस तरह से फनी वे से आप रेट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस आ प्रोपोजिशन, अ थियोरी एक्सेट्रा इन क्लियर और डेफिनेट टर्म्स। यानी किसी सिद्धांत को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, दैट इज इनिशिएट। इनिशिएट मतलब होता है किसी भी थॉट को या किसी प्रिंसिपल को, इस मतलब जैसे कोई थ्योरी है, कोई मैकेनिज्म है, उसको अच्छे से क्लियरली जो है एक्सप्लेन करना है। इसका रूट वर्ड देखते हैं। तो ये इनिशिएट, ये लैटिन वर्ड इनिशिएशन से आया, जिसका मतलब होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन यानी किसी चीज़ को जो है अच्छे तरह से बताना, डिक्लेयर करना, उसको उसके बारे में बताना। अगला वर्ड है वन हु गिवन टू प्लीजर ऑफ फ्लैश, यानी जो शारीरिक सुख और विलासिता में डूबा रहता है। ऐसा पर्सन जो जो बहुत ही लेवियस लाइफ जीता है, भोग विलास में डूबा रहता है, दैट इज कॉल्ड एपिक्योर या एपिक्योरन। तो एपिक्योर या एपिक्योरन जो ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड है, जो एपिक्योर और आयन से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है वन हु डिवोटेड टू प्लेजर, जिसने अपने आप को जो है भोग विलास को सौंप दिया है, आराम आराम वाली लाइफ के लिए अपने आप को पूरी तरह सौंप दिया है। नेक्स्ट इज एन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज दैट स्प्रेड्स among the large group of people quickly and extensively। यानी महामारी इसे बोलते हैं, यानी ऐसी बीमारी जो किसी एरिया में बहुत तेज़ी के साथ और बहुत बड़े अमाउंट में फैले, दैट इज़ एपिडेमिक। जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, ठीक है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो उसे एपिडेमिक बोलते हैं। तो इसको तो रूट वर्ड से आप लर्न कर सकते हैं। तो एपिडेमिक ये ग्रीक वर्ड एपी प्लस डेमोस से आया है।
तो डेमोस मैंने बताया था अभी पीछे वाले, इसके पिछले वाले वन वर्ड में, कि डेमोस का मतलब होता है पीपल, और एपिमिस अमंग या बीच, यानी लोगों के बीच। एपिडेमिक वाला होगा लोगों के बीच, यानी लोगों के बीच फैलने वाली बीमारियां। तो डेमोस वर्ड कहीं भी आएगा तो इसका मतलब होता है पीपल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, इसको लर्न कर लीजिए। डेमोस मतलब पीपल, यानी लोगों के बीच फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है द आउटर लेयर ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं की बाहरी परत, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब स्किन की, जैसे स्किन है तो स्किन की ऊपरी वाली लेयर। तो ये भी बहुत ईजी इसको लर्न करना है, क्योंकि इसका रूट वर्ड बहुत ही आसान है। तो ये ग्रीक वर्ड एपी और डर्मा से मिलकर बना है। एपी मतलब होता है अपॉन, यानी ऊपर का, और डर्मा मीन्स होता है स्किन। डर्मा मीन्स स्किन होता है। तो डर्मा वर्ड कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब होता है स्किन या ऊपरी लेयर, डर्मा। तो मेन रूट वर्ड इसका डर्मा है, स्किन, यानी, और एपी मतलब ऊपर, डर्मा मीन्स स्किन, यानी ऊपर की स्किन। और नेक्स्ट और लास्ट है a pithy saying or remark expressing an idea in a clever and amusing way, यानी अपने बातों को बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना है। अपने कथन, जो आप बात कर रहे हैं लोगों से, उस बात को जो है बहुत ही इंटेलिजेंसी से आप जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं, बहुत ही दिमाग लगाकर उसको एक्सप्रेस करते हैं, जिससे कि लोग उसको सुने और आपके बातों से एग्री हो जाए। दैट इज कॉल्ड एपिग्राम, उसे एपिग्राम बोलते हैं। तो इसको जो है निमोनिक से बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। तो एपिग्राम में आपको जो है पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट में। एपिक, एपिक मीन्स क्या होता है? महाकाव्य। महाकाव्य जैसे कि रामायण महाभारत। एपिक ग्राम, ग्राम को हिंदी वाले ग्राम से रिलेट कर लीजिए, एपिक ग्राम। तो एपिक मीन्स महाकाव्य, ग्राम मीन्स गांव, यानी जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत ही जो है बहुत हमें मतलब उनको जो है एपिक यानी महाकाव्यों का बहुत ज्ञान होता है, बहुत ज्ञानी होते हैं। गांव के लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, वो अपनी बातों को बहुत ही बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं। एपिक, क्योंकि वो एपिक या महाकाव्य पढ़े हुए होते हैं। इसका रूट देख लेते हैं। तो ये आपका एपिग्राम जो है एपिग्रामा से आया है, जिसका मतलब होता है इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब। इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब, जो गुंबद होता है मंदिर या मस्जिद में, तो उसमें जो शिलालेख होता है, उसमें कुछ जैसे लिखा हुआ होता है, राजाओं महाराजाओं के जो बनाए होते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें थॉट लिखे रहते हैं, तो उसको उसी को बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो एपिग्रामा मीन्स होता है शिलालेख। ओके फ्रेंड्स, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो उसके नोटिफिकेशन के लिए और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कैसा लगा इसका सुझाव जो है कमेंट द्वारा दीजिएगा और लाइक करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।